हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायो के लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन आपको हर मंजिल पार कराएंगे, हर मंजिल आपको दिलवाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, नीट के अंदर एक अच्छी रैंक आपको प्राप्त होगी। लेकिन कब? जब इन क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नीट के अंदर एक अच्छा स्कोर हमारा गेन हो तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और प्लस मिश्रा यूट्यूब पर जाइए, मिश्रा क्लासेस खोलिए, प्लेलिस्ट आप खोलिए। प्लेलिस्ट में मैंने लाइव क्लास में मोर देन 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड हैं। उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे अच्छी रैंक के साथ। आज चैप्टर हम ले रहे हैं अगला, मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? तो हाइड्रोपोनिक्स की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी इन 1860 में जूलियस वान सैक ने किया था। जूलियस वान सैक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होती है, सॉइललेस सॉल्यूशन में हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में ग्रो कराते हैं जिसमें सॉइल नहीं होती है। तो सॉइल लेस सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2018 का है। इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था नीट के अंदर, अगर पूछा जाए प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट आयरन को सिर्फ और सिर्फ फेरिक फार्म Fe3+ फार्म के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, जितनी भी बुकें हैं बायो की, सब में लिखा है प्लांट आयरन को फेरिक और फेरस दोनों फार्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ये लिखा है कि प्लांट आयरन को फेरिक फार्म में ही केवल एब्जॉर्ब करते हैं, और एनटीए आंसर केवल एनसीईआरटी बुक का मानता है, दूसरी बुकों का आंसर नहीं मानता है। तो आपको भी फेरिक फार्म में ही आंसर लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन से मिनरल वाटर की फोटोलिसिस में जरूरी हैं, तो क्लोराइड आयन और मैग्नीज आयन वाटर की फोटोलिसिस के लिए इसेंशियल है, और लाइट के द्वारा जब वाटर को ब्रेक किया जाता है तब उसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जरूर याद रखना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया। तो जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो डेड प्लांट और एनिमल में होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है और अमोनिया बनती है, तब उसे क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये 2 स्टेप में होता है। जब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है
पहले स्टेप में क्या किया जाता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा यहाँ जरूरी है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। यहाँ पर बैक्टीरिया पूछा गया है, कौन बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और कौन नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है। बैक्टीरिया का नाम जरूर तुम्हें हर हालत में याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूस टू नाइट्रोजन। जो सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है नाइट्रोजन में बाय स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया। तो डीनाइट्रिफिकेशन का काम कौन करता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि डीनाइट्रिफिकेशन का कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कौन सी मेटल पाई जाती हैं, तो आपका आंसर है 2 मेटल मिलती है, मॉलिबेडनम और आयरन। तो ये जरूर याद रखना, मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अगर तुमसे पूछ लिया गया नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करता है या एब्सेंस में, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करता है, प्रेजेंट में वर्क नहीं करेगा। अगली बात देखा जाए, जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन मालिक्यूल N2 से जब 2 अमोनिया के मालिक्यूल बनते हैं तो 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया जब बनती है तो एनर्जी यूज होती है, और तुम्हें मालूम है जिस रिएक्शन में एनर्जी का यूज होता है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाती है। तो ये कन्वर्जन एंडोथर्मिक होता है। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा गया बताइए राइजोबियम कैसा है, एरोबिक है या एनारोबिक है, तो आपको याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है। जब राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री लिविंग फॉर्म में होता है सॉइल के अंदर, तब वो एरोबिक होता है और तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। लेकिन जब राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में कौन आते हैं, दाल वाले प्लांट आते हैं, इनकी रूट की नोड्यूल्स के अंदर रहता है जब सिम्बायोटिक फॉर्म में, तब ये एनारोबिक होता है। और एनारोबिक फॉर्म में ही ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों फॉर्म में रहता है एरोबिक और एनारोबिक। जब फ्री लिविंग फॉर्म में रहता है तब वो एरोबिक होता है और उस समय ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करेगा। लेकिन जब लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन तक, नीट एग्जामिनेशन तक कंटिन्यूअस डालें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर इसके बारे में बताएं जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ये पूरी जानकारी आप मुझे ज़रूर दें।
कमेंट के माध्यम से, जैसे हमको भी लगे कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे हमारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल रहा है। तो आज इतना, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान वो शक्ति आपको दें जिससे एक आप हार्ड वर्कर बन पाए। हार्ड वर्क के द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके।